बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं डॉक्टर कैसर बादशाह। वेलकम टू माय फेसबुक एंड यूट्यूब चैनल। अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को शेयर और लाइक ज़रूर करें और साथ ही बेल आइकन पर क्लिक करें ताकि हर नई आने वाली वीडियो आप तक पहुंच सके। अगर आप फेसबुक इस्तेमाल करते हैं तो मैथ्स इनोवेशन पेज को फॉलो। आज हमारा दूसरा लेक्चर है 8 क्लास मैथमेटिक्स के लिए यूनिट 9 एक्सरसाइज 9.1 के क्वेश्चन नंबर 3 को आज हम सॉल्व करेंगे। और उसकी स्टेटमेंट है कि इन अ ट्राइंगल एक्स वाई जेड एंगल वाई इज इक्वल टू 90 डिग्री, फाइंड द लेंथ ऑफ द मिसिंग साइड इन ईच ऑफ द फॉलोइंग। ये जो सिंबल है ये ट्राइंगल का है, ये एक्स वाई जेड कोई ट्राइंगल है और ये सिंबल जो है ये एंगल का है कि वाई वर्टेक्स पे जो एंगल है वो 90 डिग्री का है। और ये हमें डेटा गिवन है कि एक्स जेड की लेंथ 15 है, वाई जेड की लेंथ 10 है और एक्स वाई की लेंथ हमने फाइंड करनी है। इसके लिए हमने ये फिगर ड्रा किए, इसके वर्टिसेस के नाम हमने एक्स वाई और जेड से लेबल किया हुआ है। अब ये जो y है यहाँ पे 90 का एंगल होना चाहिए क्योंकि यहाँ पर गिवन है। यानी जब आपने ट्राइंगल बना दिया तो जिस वर्टेक्स पे 90 का एंगल बन रहा है उसको आपने y का नाम देना है। अब इसके साइड्स की लेंथ कुछ यूं है कि एक्स जेड की लेंथ हमें गिवन है कि ये 15 है, वाई जेड की लेंथ हमें गिवन है कि ये 10 है और एक्स वाई हमने फाइंड करना है। ये चूंकि राइट एंगल ट्राइंगल है तो यहाँ पे हम पाइथागोरस थ्योरम यूज कर सकते हैं। अकॉर्डिंग टू पाइथागोरस थ्योरम हाइपोटेन्यूज स्क्वायर जो है वो इक्वल होता है बेस स्क्वायर प्लस परपेंडिकुलर स्क्वायर। तो ये जो 90 एंगल के अपोजिट साइड है इसको हम हाइपोटेन्यूज कहते हैं। तो हाइपोटेन्यूज हमारे पास एक्जेड है, एक्जेड होल स्क्वायर। इन दोनों में से एक बेस और एक को परपेंडिकुलर कंसिडर कर ले तो एक्स वाई को हमने बेस कंसिडर किया हुआ है और वाई जेड को परपेंडिकुलर। यहाँ से वैल्यू सब्सिट्यूट कर दें तो हमारे पास एक्स जेड की वैल्यू 15 है, जेड वाई जेड की वैल्यू 10 है और जो मिसिंग साइड है उसको मैंने टी का नाम दिया हुआ है। आप कुछ और नाम भी दे सकते हैं। 15 का स्क्वायर 225 आता है और 10 का स्क्वायर हमारे पास 100 आता है। ये पॉजिटिव 100 है। इक्वलिटी की दूसरी साइड पे जब हम इसको शिफ्ट करेंगे तो ये नेगेटिव 100 हो जाएगा। 225 से जब हम 100 को माइनस करेंगे तो हमारे पास आंसर आएगा 125। अब यहाँ पर p की वैल्यू हमने फाइंड करनी है तो स्क्वायर को खत्म करने के लिए हम स्क्वायर रूट अप्लाई करेंगे। और अब 125 जो है ये हमारे पास इसका स्क्वायर कंप्लीट नहीं होता। जब इसका स्क्वायर कंप्लीट नहीं होता यानी आप इसको दो एक जैसे नंबर के स्क्वायर की फॉर्म में नहीं लिख सकते। तो इसको आपने दो ऐसे नंबर्स में की फॉर्म में निकले प्रोडक्ट की फॉर्म में कि दोनों को जब आप मल्टीप्लाई करें तो आपके पास आंसर 125 है। और जब आप उनमें से एक जो है वो कंप्लीटिंग स्क्वायर इसका स्क्वायर कंप्लीट हो रहा हो। अब देखिए 125 को हमने लिख दिया 25 मल्टीप्लाई बाई 5। 25 को जब आप 5 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये हमारे पास आएगा 125। और 25 जो है ये परफेक्ट स्क्वायर है यानी इसका स्क्वायर कंप्लीट हो रहा है। अब इसको देखें हम यहाँ पर स्क्वायर रूट को अलग अलग अप्लाई कर देंगे क्योंकि स्क्वायर रूट की प्रॉपर्टी है कि हम इसको जब यहाँ पे प्रोडक्ट हो या यहाँ पे डिवीजन हो तो हम इसको अलग अलग अप्लाई कर सकते हैं। अब 25 जो कि परफेक्ट स्क्वायर है तो इसको हम 5 स्क्वायर की फॉर्म में लिख सकते हैं। अब 5 स्क्वायर 5 मल्टीप्लाई बाई 5 25, तो इसको हमने 25 को 5 स्क्वायर लिख दिया, बाकी टर्म ऐसे ही लिखते हैं। अब स्क्वायर और स्क्वायर रूट एक दूसरे को कैंसल आउट करते हैं तो ये हमारे पास आ गया 5 मल्टीप्लाई बाई अंडर रूट 5 इज इक्वल टू 3। और यहाँ इसको हम यू भी लिख सकते हैं यानी अगर यहाँ पे आप मल्टीप्लीकेशन का सिंबल ना भी लिखे तो बाय डिफॉल्ट हम इसको कंसिडर करते हैं कि हमारे पास इसके साथ मल्टीप्लाई हो रहा है। तो ये हमारे पास आंसर आ गया। अब अगर कोई इसको डायरेक्ट नहीं करना चाहता तो आप इसको प्राइम फैक्टराइजेशन से भी कर सकते हैं। प्राइम फैक्टराइजेशन से आप 125 को 5 से डिवाइड कर दे तो 25 आएगा, फिर 5 से डिवाइड कर दे तो हमारे पास 5 आएगा। अब इसको आप इसके रूट की फॉर्म में यूं लिख सकते हैं कि 5 मल्टीप्लाई बाई 5 मल्टीप्लाई बाई 5। 5 को 3 टाइम्स मल्टीप्लाई करें तो 125 आते हैं और p को p के साथ मल्टीप्लाई करें तो p स्क्वायर आता है। अब यहाँ से आप पेयर्स बना दें, जिनके पेयर बनने हैं उनको स्क्वायर रूट से बाहर निकाल दें। अब यहाँ से देखें 5 को हम बाहर निकाल सकते हैं क्योंकि इसका स्क्वायर यहाँ इसका पेयर कंप्लीट हो रहा है, इसका इसके साथ पेयर नहीं है, दूसरा नंबर इसके साथ नहीं है 5, तो ये स्क्वायर रूट के अंदर रहेगा और यहाँ से p की वैल्यू बाहर आ गई। देखिए दोनों से आंसर सेम आ रहा है। क्वेश्चन नंबर 3 का सेकंड पार्ट है कि ये हमें डेटा गिवन है और इसके ट्राइंगल जो है क्वेश्चन नंबर 3 के तीनों पार्ट्स के लिए आप एक ही ट्राइंगल ड्रा कर सकते हैं क्योंकि सिर्फ लेंथ चेंज हो रही है, वर्टिसेस के हमारे पास चेंज नहीं हो रहे हैं। यानी एंगल 90 जो है वो एक ही वर्टेक्स पे तीनों पार्ट्स के लिए। अब यहाँ से हमारे पास जो 90 एंगल है इसके अपोजिट साइड को हम हाइपोटेन्यूज कहते हैं और लेंथ कुछ यूं है कि एक्स जेड की वैल्यू हमने फाइंड करनी है, इसकी लेंथ फाइंड करनी है और एक्स वाई की लेंथ 16 है और वाई जेड की लेंथ हमारे पास 8 है।
तो अकॉर्डिंग टू पाइथागोरस थ्योरम हाइपोटेन्यूज स्क्वायर जो है वो इक्वल होता है बेस स्क्वायर प्लस परपेंडिकुलर स्क्वायर। हाइपोटेन्यूज एग्जेड है। पिछले क्वेश्चन की तरह एक्स वाई को हमने बेस कंसीडर किया हुआ है और वाई जेड को हमने परपेंडिकुलर कंसीडर किया हुआ है। ये आपकी मर्जी है, बेस और परपेंडिकुलर इनमें से दोनों में से जिस लाइन को आप कंसीडर करें। यहाँ से जो मिसिंग साइड है उसको मैंने पी का नाम दिया हुआ है, तो पी स्क्वायर इज इक्वल टू 16 स्क्वायर प्लस 8 स्क्वायर। अब 16 स्क्वायर जो है उससे 256 आंसर आता है और 8 स्क्वायर से 64, दोनों को आप ऐड करें तो 320 आंसर आता है। अब हमें p की वैल्यू चाहिए, तो दोनों साइड पे आपने स्क्वायर रूट अप्लाई करना है, लेकिन स्क्वायर रूट 320 जो है वो परफेक्ट स्क्वायर नहीं है, तो उसको आपने दो ऐसे नंबर में स्प्लिट करना है जिनको मल्टीप्लाई करने से 320 आता हो और इनमें से एक जो है वो परफेक्ट स्क्वायर हो। 64 जो है वो 8 का स्क्वायर है, यानी 64 परफेक्ट स्क्वायर है। इसको हम दो एक जैसे नंबर के प्रोडक्ट की फॉर्म में लिख सकते हैं। तो अब यहाँ पर आपने स्क्वायर रूट को अलग अलग अप्लाई करना है, ये स्क्वायर रूट की प्रॉपर्टी है। और 64 को हमने लिख देना है 8 स्क्वायर। ये हमारे पास परफेक्ट स्क्वायर है, इसको हम 8 मल्टीप्लाई बाई 8 लिख सकते हैं। यानी परफेक्ट स्क्वायर हम उस नंबर को कहते हैं जिसको आप दो एक जैसे नंबर के प्रोडक्ट की फॉर्म में लिख सकते हैं। अब देखिए 9 परफेक्ट स्क्वायर है क्योंकि हम उसको 3 मल्टीप्लाई बाई 3 लिख सकते हैं। 4 परफेक्ट स्क्वायर है क्योंकि उसको हम 2 मल्टीप्लाई बाई 2 लिख सकते हैं। 16 परफेक्ट स्क्वायर है क्योंकि उसको हम 4 मल्टीप्लाई बाई 4 लिख सकते हैं। अब स्क्वायर और स्क्वायर रूट एक दूसरे को कैंसिल करते हैं, तो यहाँ से हमारे पास आएगा 8 मल्टीप्लाई बाई अंडर रूट 5 और इसको हम यू भी लिखते हैं। तो हमारे पास जो मिसिंग साइड है फी उसकी वैल्यू आ गई 8 अंडर रूट 5। अब अगर आप इसको प्राइम फैक्टराइजेशन से करना चाहते हैं तो 320 को 2 से डिवाइड कर दे 160 आएगा, अगेन 2 से डिवाइड कर दे 80 आएगा, फिर 2 से डिवाइड कर दे 40 आएगा, फिर 2 से डिवाइड कर दे तो 20, अगेन 10 आएगा और फिर 2 से डिवाइड करेंगे तो 5 आएगा और 5 को 5 से डिवाइड करेंगे तो 1 आएगा। अब आपने इसको स्क्वायर रूट की फॉर्म में लिखना है, तो 320 जो है इन सारे फैक्टर्स को मल्टीप्लाई करने से आएगा, तो इनको हमने प्रोडक्ट की फॉर्म में लिख दिया। अब पी स्क्वायर को हमने पी मल्टीप्लाई बाई पी लिख दिया। यहाँ से आपने पेयर्स बनाने हैं, तो जिनका पेयर बनना है उसको आप स्क्वायर रूट से बाहर निकाल दें। यहाँ से हमारे पास पी आएगा, यहाँ से 2, यहाँ से 2 और यहाँ से 2। अब इन सबको मल्टीप्लाई करें तो 2 जार 4, 2 2 जार 8, तो हमारे पास पी की वैल्यू आ गई 8 अंडर रूट 5। ये हमारे पास जो मिसिंग साइड है उसकी वैल्यू आ गई। क्वेश्चन नंबर 3 का थर्ड पार्ट है, ये हमें डेटा गिवन है, ट्राइंगल वही है। एक्स जेड की वैल्यू हमें गिवन है कि ये 5 है, एक्स वाई जेड की वैल्यू हमने फाइंड करनी है और एक्स वाई की वैल्यू हमें गिवन है कि ये 2.5 है। अब अकॉर्डिंग टू पाइथागोरस थ्योरम हाइपोटेन्यूज स्क्वायर इज इक्वल टू बेस स्क्वायर प्लस परपेंडिकुलर स्क्वायर। तो हाइपोटेन्यूज हमारे पास एक्स जेड है और बेस एक्स वाई है और वाई जेड हमारे पास परपेंडिकुलर है। इसमें वैल्यू सब्स्टिट्यूट कर दे तो हाइपोटेन्यूज की वैल्यू हमारे पास 5 है, बेस की वैल्यू 2.5 है और परपेंडिकुलर की वैल्यू हमने फाइंड करनी है। अब 2.5 का स्क्वायर जो है वो हम फाइंड करेंगे 2.5 मल्टीप्लाई बाई 2.5। पहले तो आप पॉइंट को इग्नोर कर दे और 25 मल्टीप्लाई बाई 25 कर दे। 5 5 जार 25, 2 कैरी, 5 2 जार 10 प्लस 2 12 आएगा, फिर 2 5 जार 10, 1 कैरी, 2 2 जार 4 और 1 5, इनको ऐड करें तो ये हमारे पास 5 आएगा, ये हमारे पास 2 आएगा, 5 प्लस 1 6 आएगा। यहाँ पे पॉइंट से राइट साइड पे एक डिजिट है और यहाँ पे पॉइंट से राइट साइड पे एक डिजिट है, तो यहाँ पे हम पॉइंट ऐसी जगह पे लगा देंगे जिससे राइट साइड पे 2 डिजिट हो, क्योंकि यहाँ से दोनों को जब हम मल्टीप्लाई करें तो हमारे पास यहाँ से 2 डिजिट आएगी। 6.25 को यहाँ पर सब्स्टिट्यूट कर दे तो ये 5 का स्क्वायर जो है वो 25 आएगा, 2.5 का स्क्वायर 6.25 आएगा प्लस बी स्क्वायर। अब ये पॉजिटिव 6.25 है, इसको जब हम इक्वेशन के लेफ्ट साइड पे शिफ्ट करेंगे तो ये हमारे पास नेगेटिव हो जाएगा। अब 25 से 6.25 माइनस करें तो ये देखें 25.00। पॉइंट के बाद अगर हम जीरो लिखते हैं उससे कोई फर्क नहीं पड़ता, क्योंकि यहाँ से पॉइंट के बाद 2 डिजिट है तो मैंने यहाँ पे 2 जीरो लिख दिए। अब 6.25 तो इसके इस साइड पे मैंने लेफ्ट साइड पे 0 लिख दिया, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता क्योंकि यहाँ पे 2 डिजिट है तो मैंने यहाँ पर भी 2 डिजिट लिख दिए। अब यहाँ से 5 से 1 कैरी यहाँ पे जाएगा तो ये 10 हो जाएगा, लेकिन यहाँ से 1 कैरी जब यहाँ पे आएगा तो ये 10 हो जाएगा और ये 9 रह जाएगा। 10 से 5 माइनस करे तो 5, 9 से 2 माइनस करे तो 7, पॉइंट अपनी जगह। ये 4 है, यहाँ से 1 आएगा तो ये 14 हो जाएगा और 14 से जब 6 माइनस करोगे तो 8 होगा और 1 से 0 माइनस करेंगे जब तो ये हमारे पास 1 होगा। तो आंसर हमारे पास आ गया 18.75 पी स्क्वायर।
अब यहाँ से आप पॉइंट को एलिमिनेट कर दें तो कैसे करेंगे, पॉइंट के लिए 1 लगा देंगे और यहाँ पे 2 डिजिट है तो यहाँ पे हम 2 0 लगा देंगे। अब हमने स्क्वायर के रूट अप्लाई कर दिया क्योंकि हमें फी की वैल्यू चाहिए और ये फी स्क्वायर है, तो स्क्वायर को खत्म करने के लिए हम यहाँ बोथ साइड स्क्वायर रूट अप्लाई कर देते हैं। अब हमारे पास 1875 जो है इसको आपने दो ऐसे नंबर्स के फॉर्म में लिखना है जिनको मल्टीप्लाई करने से 1875 आता हो और इनमें से एक जो है वो परफेक्ट स्क्वायर हो। क्योंकि 1875 खुद परफेक्ट स्क्वायर नहीं है तो तब आपने इसको स्प्लिट करना है। 100 को मैंने स्प्लिट नहीं किया, उसकी रीजन ये है कि 100 परफेक्ट स्क्वायर है। तो अब आपने इस दोनों पर स्क्वायर रूट जो है वो अलग अलग अप्लाई कर देना है। तो यहाँ पर जब हम अलग अलग अप्लाई कर दे तो 625 हमारे पास 25 का स्क्वायर आ रहा है। अब स्क्वायर और स्क्वायर रूट एक दूसरे को कैंसल आउट करते 100 की जगह मैंने यहाँ पर लिख दिया 10 स्क्वायर। तो यहाँ से हमारे पास आ गया 25 डिवाइड बाई 5, 10 इज इक्वल टू फी। अब 25 और फी को आप कैंसिल कर दें क्योंकि इन दोनों में 5 जो है वो कॉमन फैक्टर है इन दोनों के लिए। 5 5 जार 25 और 5 2 जार 10, तो ये हमारे पास आंसर आ गया मिसिंग साइड का। अब अगर आप इसको डायरेक्ट नहीं करना चाहते तो आप इसको कंप्लीटिंग फैक्टराइजेशन से भी कर सकते हैं। 1875 को आप 5 से डिवाइड कर दें। 5 से क्यों डिवाइड कर दें, क्योंकि इसका लास्ट डिजिट 5 है। अगर इसका लास्ट डिजिट 5 हो या 0 तो हम इसको 5 से डिवाइड कर सकते हैं। 375 आएगा, उसको अगेन 5 से डिवाइड कर दे 75 आएगा, अगेन 5 से डिवाइड कर दे 15 आएगा और अगेन इसको 5 से डिवाइड कर दे तो 3 आएगा। अब 100 के आप प्राइम फैक्टराइजेशन कर दें। प्राइम फैक्टराइजेशन मीन्स के इसके आपने फैक्टर्स फाइंड करने हैं, यानी वो नंबर्स फाइंड करने हैं जिससे ये डिविजिबल हो और वो नंबर जो है वो प्राइम हो, यानी 1 से डिवाइड हो और इटसेल्फ। तो ये 100 को जब आप 2 से डिवाइड करेंगे तो 50 आएगा, 50 को 2 से डिवाइड कर दे 25, उसको 5 से डिवाइड कर दे 5 और अगेन 5 से डिवाइड कर दे तो 1 आएगा। अब इसको स्क्वायर रूट के फॉर्म में लिखते हैं 5 मल्टीप्लाई बाई 5 मल्टीप्लाई बाई 5 मल्टीप्लाई बाई 5 और मल्टीप्लाई बाई 3। इसी तरह आपने इसको लिखना है, उसके बाद आपने इसके पेयर्स बनाने हैं। जिन जिन के पेयर बन रहे हैं उनको स्क्वायर रूट से बाहर निकालें। तो यहाँ से 5 आएगा, यहाँ से 5 बाहर आएगा, यहाँ से स्क्वायर रूट के बाहर 2 आएगा, यहाँ से स्क्वायर रूट के बाहर 5 आएगा और यहाँ से हमारे पास p आएगा। ये 5 5 के साथ कैंसिल हो जाएगा तो 5 अंडर रूट 3 डिवाइड बाई 2। तो ये जो मिसिंग साइड है उसकी हमारे पास वैल्यू आ गई। यहाँ तक हमारा लेक्चर कंप्लीट हो गया। हमारा नेक्स्ट लेक्चर जो है वो क्वेश्चन नंबर 4 को हम सॉल्व करेंगे इंशाल्लाह। 9.1 क्वेश्चन नंबर 4।